अपने मतलूबा कमरे में आकर मैं कमरे को देखने लगी। मेरे लिए ये कमरा तो वही पूरा महल हो चुका था। मैं जाकर वहां पड़े छोटे से बेड पर लेट गई और मुझे एहसास ही ना हुआ कब मुझे नींद की आगोश में घेर लिया गया। मुझे नींद कब आई मुझे नहीं पता और मैं सो गई। अचानक रात के वक्त मेरी आंख खुली। मुझे यूं लगा जैसे कोई दरवाजे के बाहर बैठकर रो रहा हो। मैं एकदम से डर गई। एक तो मैं कमरे में अकेली थी, ऊपर से इस तरह आवाजें आ रही थी कि डरना वाजिब था। मैं डरती हुई कमरे से बाहर गई पर वहां कोई नहीं था। मैं इर्द गिर्द देखने लगी। मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरा दिल किया कि मैं घर के अंदर चली जाऊं। मुझे इस कदर डर लग रहा था। उसके बाद मैंने धीरे से कदम अपने बाहर रखे और घर के अंदर की तरफ चली गई। हर तरफ मुझे अंधेरा लग रहा था। मुझे मजीद डर लगने लगा। अचानक मैं किसी के साथ टकराई और मैं ऊंची सी चीख मारकर किसी ने मेरा मुंह पर हाथ रख दिया और ना जाने कौन था वो, पर उसकी बातें सुनकर मेरी जान निकलने लगी। मैं जल्दी से वहां से भागी और अपने कमरे में आ गई। उस शख्स की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने जल्दी से पानी गिलास में डालकर पिया और लेट गई। डर की वजह से मुझे पूरी रात नींद ना आ सकी। सुबह सुबह मेरे कमरे का दरवाजा बजा। मैंने जाकर देखा सामने नौकर खड़ा था और वो मुझे कहने लगा, आ जाओ, उठकर बहुत सारे अभी काम भी करने हैं। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, मैं आ जाती हूँ। वो वहां से चला गया। मैंने मुंह हाथ धोया और बाहर चली गई। किचन में आकर कामों में मसरूफ हो गई। मुझे यूं लग रहा था जैसे किसी ने मुझ पर नजर रखी हुई है। मुझे किसी का ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कोई ना कोई शख्स मुझ पर नजर रखे हुआ है। मेरी हर हरकत को नोट कर रहा है कोई। पर उस घर में कौन हो सकता है और क्यों कोई मुझ पर नजर रखेगा? मेरा वहम होगा। मैंने यही सोचकर इस सोच को झटक दिया। पर अपने घर में इतने लोगों के होने के बावजूद मुझे कभी भी ये एहसास नहीं हुआ था कोई मुझे बार बार देख रहा है। मैंने जल्दी से काम खत्म करने की कोशिश की। मुझे मालकिन की बात याद आ गई। काम खत्म करके फौरन उसे अपने कमरे में चले जाना है। मैंने जल्दी से काम खत्म किया, खाना मेज पर रखा और वहां से अपने कमरे में आ गई। मेरी सारी चीजें आगे पीछे हुई पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ की है। मैं जैसे रखकर गई थी वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। सब कुछ तितर बितर हो चुका था। मैं हैरत से अपनी चीजों को देखने लगी। कौन मेरी चीजों को इस तरह से देख सकता है, इस तरह से टटोल सकता है? मैं जल्दी से अपनी चीजें समेटने लगी। बार बार चारों तरफ देख रही थी कि वहां पर कोई है तो नहीं कहीं ऐसा हो कि वहीं छुपा होकर वो मुझे देख रहा हो। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे पता चलता कि कौन मेरे कमरे में आया था। कोई मेरे कमरे में आकर चीजें उथल पुथल करके गया था। अभी मैं अपनी सारी चीजें समेट ही रही थी। इतने में फिर से मुझे नौकर बुलाने आया और उसने कहा, इतनी जल्दी क्यों कमरे में आ गई हो? अभी इतने सारे काम बाकी हैं। उसकी बात सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, मैं बस अभी आ रही हूँ। वह मेरे चेहरे की तरफ देखता हुआ बोला, क्या हुआ है? इतना घबराए क्यों हो तुम? घबरा क्यों रही हो? मैं क्या तुम्हें खाने लगा हूँ? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई। वो वहां से चला गया। मैं भी उसके पीछे गई और टेबल के पास जाकर खड़ी हो गई। मालकिन मुझे बार बार घूर कर देख रही थी। मैं परेशान हो गई। वहां पर एक आदमी बैठा खाना खा रहा था। वह मुझे मालकिन का शौहर लग रहा था। वो तो इस कदर खाने में मसरूफ था, ऐसे खाने खा रहा था जैसे वह गूंगा बहरा हो, जिसे कोई बात का फर्क ही ना पड़ता हो। आसपास उसके क्या चल रहा हो उसे पता ही ना हो। गूंगा बहरा, दुनिया से परे हो। मुझे अपनी मालकिन की निगाहों से उलझन होने लगी क्योंकि वो लगातार मुझे ही घूरे जा रही थी। मैं मालकिन के सामने से हटकर साइड पर जाकर खड़ी हो गई। उसी वक्त उस आदमी ने एकदम से मेरी तरफ देखा, फिर से खाना खाने लगा। मालकिन को एकदम से गुस्सा आया। उन्होंने सारे बर्तन टेबल से उठाकर नीचे फेंकना अब शुरू कर दिए थे और गुस्से में अपने शौहर पर चिल्लाने लगी। वो कहने लगी, तुम मुझे छोड़ दोगे, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बेकार हो, यहाँ से दूर ले जाओ, ये तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मालकिन ने मेरी तरफ बर्तन उठाकर फेंके। मैं एकदम से डर गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मालकिन क्या कह रही हैं मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। मैं तो इन सब चीजों से डरकर वहां से भाग गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकिन क्या कह रही हैं और आखिर मालकिन क्या करना चाहती हैं।
मैं डरकर वहां से भाग गई। मैंने एक बार मुड़कर देखा, मालकिन का शौहर उन्हें संभाल रहा था और बार बार मुझे देख रहा था। अपने कमरे में आकर मैं रोने लग गई क्योंकि मैं बहुत डर गई। मेरे आंसू बुरी तरह से निकल रहे थे। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और नौकर अंदर दाखिल हुआ। मैं उससे भी देखकर डर गई थी। वह मेरे पास आकर बोला, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसकी बातें सुनकर मैं एकदम से घबरा गई। मेरा दिल किया मैं अभी के अभी वहाँ से चली जाऊँ। यहाँ पर तो रहना खतरे से खाली नहीं था, पर क्या करती, पीछे भी तो देखना था। मेरे माँ बाप, बहन भाई थे, मैं कैसे ये काम छोड़ सकती थी। मेरे हाथ में अब कुछ भी नहीं था। वो वहाँ से चला गया। मैं रोने लगी। कितनी मुश्किल ज़िंदगी होती है। मैं सोचने लगी, काश मुझे कहीं और काम मिल जाता। मुझे अब मालकिन से डर लगने लगा था, उसके उस पागलपन से डर लगने लगा था। किस तरह वो पागलों की तरह बिहेव करती थी, किस तरह पागलों की तरह चीखती चिल्लाती थी, किसी के ऊपर भी गुस्सा करने लगती थी। मुझे तो इन सब चीज़ों से अब डर लगने लगा था। मैं उनसे दूर दूर ही रहती थी और मुझे अब समझ में आने लगी थी कि इन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा था। मैं काम करने के फ़ौरन बाद कमरे में चली जाया करूं। अब जब भी मैं मालकिन के सामने जाती, निगाहें झुका लेती और कोशिश करती ज़्यादातर मालकिन की निगाहों से बचकर रहूं, क्योंकि मालकिन का कोई भरोसा नहीं था। वो कब क्या इल्ज़ाम लगा देती हैं तो मुझे भी पता नहीं था। और मैं यही सोचती थी कि मालकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर भड़क कर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा दे जिससे मेरी इज्जत तार तार हो जाए। मैं किचन में काम कर रही थी। मालकिन ने मुझे आवाज़ दी, जो बाहर खाना खा रही थी। उनका शौहर अभी तक नहीं आया था। मुझे हैरत हुई जब उन्होंने मुझे अपने साथ वाली कुर्सी पर बिठाया। मैं बहुत घबराई गई थी, क्योंकि मुझे मालकिन की आदत पता थी कि वो कब भड़क जाए, किसी को कुछ पता नहीं था। वह मुझे इस कदर प्यार से कहने लगी कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। वह जिस प्लेट से खाना खा रही थी वह मेरी तरफ की और कहा, खाना खाओ, मेरे साथ बहुत अच्छे से खाना खाओ। मुझे डर लगने लगा था। वह क्यों ऐसा कर रही थी, क्योंकि मुझे तो वो अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मैं भला कैसे उनके साथ खाना खा सकती थी। मैंने इनकार कर दिया। वह मुझे गुस्से में इस तरह घूरने लगी जैसे मेरा कत्ल ही कर देंगी। मैं मजबूर होकर खाना खाने लगी। अभी मैंने थोड़ा सा खाया ही था कि अचानक मालकिन का शौहर आ गया और उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई प्लेट को दूर उछाल दिया और मालकिन को गुस्से में उठाकर थप्पड़ लगा दिया और कहने लगा, पागल हो गई हो, क्यों अपने साथ साथ किसी की जान लेना चाहती हो। मैं मालकिन के शौहर को इस कदर गुस्से में देखकर डर गई। मैंने तो कभी उससे अपनी बीवी के साथ ऊंची आवाज़ में बात करते भी नहीं देखा था। फिर वह इस कदर गुस्सा क्यों कर रहा था। मैं डरती हुई वहाँ से चली गई। मुझे उसकी बातों की समझ ना आई। वह ऐसे क्यों कह रहा था कि वह अपने साथ साथ क्यों किसी को मानना चाहती है। अपने कमरे में आकर मैं जल्दी से दरवाज़ा बंद करके लेट गई, जैसे अभी मालकिन आ जाएंगी और मुझे डांटेंगी, क्योंकि उन्हें मेरी वजह से थप्पड़ लगा था। उस वक्त भी वह मुझे गुस्से में ही देख रही थी। मैं परेशान हो गई। पूरी रात मुझे नींद ना आई। मैं तो वह लड़की थी जो बेड पर लेटते ही सो जाती थी, लेकिन मुझे बार बार अपनी मालकिन का चेहरा नजर आ रहा था। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।